कल मैं एक पार्टी में गई थी, वहाँ पर जितने भी फूड आइटम्स थे यानी जितनी भी खाने की चीज़ें थी उसमें कुछ भी एडिबल नहीं था। एडिबल क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, ये वीडियो जो आप देख रहे हो वो आपके लिए एक्सेसिबल है क्या? एक्सेसिबल ये क्या होता है? एक और बात बताओ, कल मैं एक व्यक्ति से मिली, वो एक मॉडरेट ड्रिंकर है। मॉडरेट ड्रिंकर, तो मॉडरेट क्या होता है? वन मोर, ओके, टेल मी वन थिंग कि क्या आपकी टेंडेंसी सीखने की है? टेंडेंसी, तो टेंडेंसी क्या होता है? तो ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ ये बोलचाल वाले वर्ड्स हैं जिनको हम अपनी रेगुलर लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड्स और ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़फुल वर्ड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप अपनी वोकैबुलरी इन्हेंस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको वर्ड्स बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा डेली लाइफ वाले वर्ड्स हैं। उनको यूज़ करने के लिए इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको 4 वर्ड्स के एग्जाम्पल बताए, वैसे ही वर्ड्स इस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्यों वेट करना, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारी लिस्ट में एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है उपलब्ध, पहुंचने योग्य या फिर प्रवेश योग्य। जैसे एक्सेसिबल मतलब उपलब्ध, यानी अगर मैं बोल रही हूँ कि ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए एक्सेसिबल है, इसका मतलब हम इस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे लिए उपलब्ध है। पहुँचने योग्य यानी जैसे मैं बोल रही हूँ कि माय स्कूल इज़ एक्सेसिबल बाय बाइसिकल। मेरा जो स्कूल है वहाँ पर साइकिल के थ्रू भी पहुँचा जा सकता है, ये साइकिल के थ्रू भी वो पहुँचने योग्य है। तो इसके 2 तरीके से यूजेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, These documents are not accessible to the public. These documents are not accessible to the public. इसका मतलब ये जो दस्तावेज़ हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जनता के लिए एक्सेसिबल नहीं हैं, उनके लिए उपलब्ध नहीं है, वो उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल है इसका यूज़। हम बोलते हैं सिंपली कि ये डेटा इंटरनेट पर एक्सेसिबल है, यानी इसे इंटरनेट पर एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेस किया जा सकता है यानी इसे यूज़ किया जा सकता है, इसे लिया जा सकता है। ओके, तो बहुत सिंपल है ये वर्ड, बट बहुत यूज़फुल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, यानी ऐसी कोई चीज़ जो खाई जा सकती है, जैसे खाया जा सकता है उसे बोलते हैं एडिबल, या खाने की किसी चीज़ को भी एडिबल बोला जाता है। जैसे एप्पल इज़ एडिबल, एप्पल को खाया जा सकता है। तो एडिबल के ये दोनों यूजेस होते हैं। वैसे ईट मतलब होता है खाना, और लोगों को अगर बोलना होता है कि ये चीज़ खाने के योग्य है, खाने के लायक है, तो उसे वो ईटेबल बोलते हैं, बट ईटेबल नहीं होता, इट्स एडिबल। ओके, एग्जाम्पल देखो, दिस फूड इज़ नॉट एडिबल। दिस फूड इज़ नॉट एडिबल यानी ये खाना खाने योग्य नहीं है। या आप इसे बोलचाल में भी बहुत सिंपली ऐसे बोल सकते हो, ये एडिबल है, ये एडिबल नहीं है। अगर आप पार्टी में जाओ और वहाँ का खाना आपको अच्छा ना लगे तो आप बोलते हो कि वहाँ कुछ भी एडिबल नहीं था, यानी वो कुछ भी खाने के लायक नहीं था। तो एडिबल इज़ अ वेरी कॉमन बट यूजफुल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर या फिर इरादे से किया हुआ, यानी किसी काम को अगर आप जानबूझकर करते हैं तो मैं बोलूँगी कि आपने उसे इंटेंशनली किया है। हम कई बार लोगों को अनइंटेंशनली हर्ट कर देते हैं, इंटेंशनली हर्ट नहीं करते हैं। कई बार हम लोगों को इंटेंशनली हर्ट नहीं करते बट हो जाते हैं, राइट। हम जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करते बट वो हो जाते हैं। और इंटेंशनली का ऑपोजिट होता है अनइंटेंशनल, यानी ऐसा कुछ जिसे जानबूझकर ना किया गया हो, यानी ये अनइंटेंशनल था, ये इंटेंशनल नहीं था, यानी ये जानबूझकर नहीं किया गया है। ओके, दोनों का मतलब सेम है। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, आई हैव नेवर इंटेंशनली हर्ट एनीवन। आई हैव नेवर इंटेंशनली हर्ट एनीवन यानी मैंने कभी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, या जानबूझकर मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया है। मैंने कभी किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो इंटेंशनली एक बहुत कॉमन वर्ड है। और इंटेंशन मतलब होता है इरादा। जैसे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का, इंटेंशन यानी मेरा कोई इरादा नहीं था। तो इंटेंशनली, इंटेंशन और अनइंटेंशनली तीनों वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में लैंड। लैंड का मतलब होता है उधार देना, उधार देना। एग्जाम्पल इसका, कुड यू लैंड मी सम मनी। कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। ओके, तो लेंट मतलब उधार देना। और इसका ऑपोजिट होता है बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। जैसे मैंने ये बुक अपने फ्रेंड से बोरो की है।
यानी ये जो बुक है मैंने उसे अपने फ्रेंड से उधार लिया है, तो उधार लेना को हम बोलते हैं बोरो। ये कार मैंने अपने फ्रेंड से उधार ली है, मैंने उससे बोरो किया है, तो बोरो ऐसे ही बोलचाल में यूज़ हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लो, आई विल बोरो अ बुक फॉर अ डे फ्रॉम माई फ्रेंड। आई विल बोरो अ बुक फॉर अ डे, मैं एक दिन के लिए बुक उधार लूँगा फ्रॉम माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। ओके, मैं अपने मित्र से एक दिन के लिए एक पुस्तक उधार लूँगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में मॉडरेट। मॉडरेट एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल और बहुत यूज़फुल वर्ड है, जिसका मतलब होता है मध्यम, यानी बीच का, न ज़्यादा न कम, उसे बोलते हैं मॉडरेट। जैसे आपको मॉडरेट स्पीड में बाइक चलानी चाहिए, यानी ठीक ठाक स्पीड पे, बहुत कम भी ना हो बहुत ज़्यादा भी ना हो, तो मॉडरेट मतलब बीच का। ओके, एग्जाम्पल देख लो इसके ऊपर, कुक द राइस ऑन अ मॉडरेट फ्लेम। कुक द राइस ऑन अ मॉडरेट फ्लेम, यानी चावल को मध्यम आंच पर पकाओ, यानी जो आंच है, जो फ्लेम है, वो ना ज़्यादा हो और ना ज़्यादा कम हो। ओके, और इसको बहुत अच्छे से ऐसे यूज़ किया जा सकता है, जैसे कोई बहुत ड्रिंक करता है तो उसे हम ड्रिंकर बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ही इज़ अ मॉडरेट ड्रिंकर, यानी वो मॉडरेट ड्रिंकर है, बहुत ज़्यादा भी ड्रिंक नहीं करता, बहुत कम भी ड्रिंक नहीं करता। मॉडरेट स्मोकर है, तो मॉडरेट एक बहुत बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, मिला लेना या फिर जोड़ लेना। एग्जाम्पल, युवराज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टीम। युवराज हैज़ बीन इंक्लूडेड, यहाँ पर इंक्लूड का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया, इंक्लूडेड। युवराज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टीम, यानी युवराज को टीम में शामिल कर लिया गया है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि जैसे आपके पास एक बुक्स का कलेक्शन है, ओके, और मैं आपको एक और बुक दे रही हूँ और मैं इसको बोल रही हूँ कि अपने कलेक्शन में से इंक्लूड कर दो, यानी अपने कलेक्शन में आपका जो बुक का जो आपके पास कलेक्शन है उसमें उसे इंक्लूड कर दो। तो इंक्लूड बहुत ईजीली यूज़ हो सकता है, जैसे मिला लेना या जोड़ लेना या शामिल कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मतलब होता है बेमतलब का, बेतुका या फिर अप्रासंगिक। इररिलेवेंट यानी जिसका उस पर्टिकुलर चीज़ से या टॉपिक से कोई लेना देना ना हो। जैसे हम लोग सपोज़ बात कर रहे हैं गोवा की और आप स्टडी की बात शुरू कर दो, तो मैं बोलूँगी आप तो बिल्कुल, आपकी बात तो अभी बिल्कुल इररिलेवेंट है, यानी हम लोग अभी ट्रिप की बात कर रहे हैं, गोवा की बात कर रहे हैं और आप इररिलेवेंट टॉपिक यानी स्टडी की भी बात कर रहे हो। तो इररिलेवेंट मतलब बेमतलब का, बेतुका या अप्रासंगिक, जो उस प्रसंग से मिलता जुलता ना हो। एग्जाम्पल, इट्स ऑल इररिलेवेंट टू मी। इट्स ऑल इररिलेवेंट टू मी, यानी ये सब मेरे लिए बेमतलब का है। रिलेवेंट मतलब जिसका मतलब हो, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन दो, मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन दो जो इस केस के रिलेवेंट हो, इस केस से रिलेवेंट हो, यानी इस केस से जुड़ी हुई हो, उसके लिए काम की हो। अगर आप मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो काम की नहीं, तो मैं बोलूँगी अरे ये तो इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट है। ओके, आई होप आपको मतलब समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है रिक्वायर। ये बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ज़रूरत होना या फिर आवश्यक होना। एग्जाम्पल, डू यू रिक्वायर एनीथिंग एल्स। डू यू रिक्वायर एनीथिंग एल्स यानी क्या आपको कुछ और चाहिए या किसी और चीज़ की ज़रूरत है, या फिर इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि इस केस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मैं आपको दूंगा। रिक्वायर्ड यानी इस केस से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है, जिसकी भी ज़रूरत है, वो मैं आपको दूंगा, यानी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या रिक्वायर्ड चीज़ें। तो रिक्वायर्ड ऐसे बोलचाल में बहुत यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इक्विप। इक्विप का मतलब होता है लैस करना, यानी किसी चीज़ से आप किसी को लैस कर दो, है ना। हम बोलते हैं ना कि वो आतंकवादी बंदूकों से लैस था, मतलब वो उसके पास थी, वो उससे भरा हुआ था। ओके, तो लैस करना का मतलब तो ये होता है, और लैस करना को इंग्लिश में इक्विप बोला जाता है। ओके, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और इसका दूसरा मतलब होता है सज्जित करना या सजाना। जैसे मैं बोल रही हूँ कि वो जो रूम था, उसका रूम भले छोटा था बट इट वॉज़ वेल इक्विप्ड। वेल इक्विप्ड मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। ओके, तो इक्विप का ऐसा भी यूज़ होता है। और समृद्ध करना होता है इसका यूज़। नेक्स्ट, जैसे मैं बोल रही हूँ कि हमारे बच्चों को हमें पढ़ाई से या एजुकेशन से समृद्ध करना चाहिए, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी शुड इक्विप आवर चाइल्ड विद अ गुड एजुकेशन। वी शुड इक्विप आवर चाइल्ड यानी हमें अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा से लैस करना चाहिए, उसे उससे समृद्ध करना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ओके, तो इक्विप ऐसा होता है इसका मतलब। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है वादा या वचनबद्धता,
यानी अगर आप किसी को वादा कर दो तो मैं बोलूँगी आपने उसके साथ कमिटमेंट किया है या मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं अभी हार्ड वर्क करूँगी ही। तो कमिटमेंट मतलब वचन देना या वादा करना, उसको बोलते हैं कमिटमेंट। अगर आप सलमान खान के फ़ैन हैं तो उनका ये डायलॉग आपने सुना होगा कि अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता। सो कमिटमेंट मतलब वादा या वचनबद्धता। एग्जाम्पल, कमिटमेंट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। कमिटमेंट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, ओके, अनुशासन। तो कमिटमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? वचन पूरा करने के लिए, वचनबद्धता के लिए कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क और अनुशासन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल उतारना, नकल करना। जैसे आप लोग जानते हो ना कि बच्चे क्या करते हैं, वो बड़ों को देखते हैं और सेम टू सेम वैसा करते हैं, राइट? तो उसको बोलते हैं नकल करना और उसको इंग्लिश में इमिटेट बोला जाता है। एग्जाम्पल, स्मॉल किड्स इमिटेट एंड लर्न। स्मॉल किड्स इमिटेट एंड लर्न यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो नकल करके सीखते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं। बच्चों की तो आदत ही होती है इमिटेट करना, इवन मंकीज़ भी इमिटेट करते हैं। तो ऐसे इमिटेट का यूज़ होता है यानी नकल करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सावधान, सतर्क या फिर चौकन्ना, एकदम सावधान, उसको बोलते हैं कॉशियस। एग्जाम्पल, आई एडवाइज यू टू बी कॉशियस। आई एडवाइज यू टू बी कॉशियस यानी मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह देता हूँ। तुम्हें कॉशियस रहना चाहिए, तुम्हें कॉशियस रहना चाहिए कि वो तुम्हें मिसलीड ना करें, यानी तुम्हें गलत राह पर ना लेके जाएं। तो कॉशियस रहना मतलब सावधान रहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, उत्सुक या फिर अभिलाषी, क्यूरियस। एग्जाम्पल, आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट हिम। आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट हिम यानी मैं उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था, क्यूरियस। और उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं उसके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस था। वो हर चीज़ के लिए क्यूरियस रहती है, उसको तो सब कुछ जानना है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जिसे सब कुछ जानना हो, ओके। बच्चे बहुत क्यूरियस रहते हैं हर चीज़ के लिए, बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, उनमें हर चीज़ को जानने की इच्छा बहुत होती है, तो वो क्यूरियस रहते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी रहती है। आई होप आपको क्यूरियोसिटी एंड क्यूरियस दोनों का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है रोकना या फिर मना करना। जैसे मेरी मम्मी मुझे स्विमिंग के लिए मना करती है या मेरे पापा मुझे स्मोकिंग के लिए मना करते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? माई मम फॉरबिड मी टू स्विम। जो मेरी मम्मी है मुझे स्विमिंग के लिए मना करती हैं। मेरे पापा माई फादर फॉरबिड मी टू स्मोक, वो मुझे स्मोक करने से मना करते हैं। तो फॉरबिड का ऐसा यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लो एक और, आई फॉरबिड यू टू गो देयर। ये फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म है फॉरबिड। आई फॉरबिड यू टू गो देयर यानी मैंने तुम्हें वहाँ जाने के लिए मना किया था, फॉरबिड यू टू गो देयर। तो फॉरबिड का यूज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट एक कॉमन वर्ड है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू यानी मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ तुमको पाकर। तो फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। एग्जाम्पल, आई फील सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल टीचर। आई फील सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल टीचर यानी मैं एक अच्छे अध्यापक को पाकर बहुत भाग्यशाली, बहुत फॉर्चुनेट महसूस करता हूँ। या फिर अगर आपके साथ कुछ घटना हो रही हो और आप बच जाओ तो आप बोलते हो ना कि मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मैं बच गया। तो फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली। और या इसका मतलब लकी भी होता है, लकी को भी भाग्यशाली बोला जाता है, बट फॉर्चुनेट साउंड्स बेटर आई थिंक। आपका कॉल है, आप जैसा चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं, लकी भी बोल सकते हैं, फॉर्चुनेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना, अशेम्ड। एग्जाम्पल, ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज डीड्स। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज डीड्स। डीड मतलब क्या होता है? कर्मा, ओके। वो अपने कर्मों से शर्मिंदा था। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज डीड्स। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ यानी तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अपने आप को लेकर शर्मिंदा होना चाहिए। एक गुस्से में बोला गया डायलॉग है जो कि बोला नहीं जाना चाहिए, बट दैट्स ओके, सेंटेंस है तो मैंने आपको बता दिया। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। ही इज़ वेरी अशेम्ड ऑफ वॉट ही डिड टू मी यानी उसने जो मेरे साथ किया उसको लेके वो बहुत शर्मिंदा है। तो अशेम्ड ऐसे यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में करेज। करेज का मतलब होता है साहस या फिर हिम्मत, करेज, ओके। एग्जाम्पल, वी ऑल शुड हैव करेज टू स्पीक ट्रूथ।
वी ऑल शुड हैव करेज टू स्पीक ट्रूथ, यानी हम सब में सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, हम सब में सच बोलने का करेज होना चाहिए। और सिंपली से बोलिए ऐसे सकते हो जैसे वो बहुत करेजस है, यानी वो बहुत साहसी है, करेजस, ओके, वो उसमें बहुत करेज है, वो हमेशा सच बोलती है, यानी उसमें बहुत हिम्मत है, वो हमेशा सच बोलती है। तो करेज ऐसे इंग्लिश हिंदी दोनों में यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्कैर। स्कैर एक बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है बट यूज़ होता है दिन भर में, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, और हो भी सकता है कि मैंने पहले भी इसका मतलब आपको बताया हो। स्कैर का मतलब होता है डरावना या भयभीत करना, ठीक है, डराना या भयभीत करना। एग्जाम्पल, लाउड नॉइज कैन स्केयर एनिमल्स एंड बर्ड्स। लाउड नॉइज यानी जो ज़ोरदार आवाज़ होती है, कैन स्केयर एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी जो ज़ोर की आवाज़ होती है वो जानवरों और पक्षियों को डरा सकती है, उन्हें भयभीत कर सकती है। आई वॉज स्कैर्ड यानी मैं डरा हुआ था। स्कैर्ड, आई एम स्कैर्ड ऑफ घोस्ट्स, मैं भूतों से डरता हूँ, है ना। तो स्कैर के ऐसे अलग अलग यूजेस हो सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्वॉलो। स्वॉलो का मतलब होता है निगलना या फिर गटकना। स्वॉलो, ओके, आपने देखा होगा जो अजगर स्नेक होता है वो ह्यूमन को या किसी भी एनिमल को स्वॉलो कर लेता है, उन्हें निगल लेता है, स्वॉलो। एग्जाम्पल, इट्स सो बिटर that I can't swallow it. It's so bitter यानी इतना कड़वा है that I cannot swallow it, कि मैं इसे निगल नहीं सकता, swallow, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा या फिर व्यापक, बहुत बड़ा, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव। जैसे हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर पर जो वीडियोस हैं उनकी लिस्ट एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा है, अराउंड 400 to 500 वीडियोज़ हैं, यानी वो बहुत बड़ी लिस्ट है, एक्सटेंसिव है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्सटेंसिव का यूज़। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर। हिज नॉलेज ऑन दिस मैटर इज़ रियली एक्सटेंसिव। हिज नॉलेज ऑन दिस मैटर यानी इस मैटर पर, इस मुद्दे पर उसका जो नॉलेज है वो एक्सटेंसिव है, वो बहुत ज़्यादा व्यापक है, ओके। तो एक्सटेंसिव इज़ अ वेरी यूजफुल वर्ड जिसको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में टेंडेंसी। टेंडेंसी एक बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है, बोलचाल में बहुत यूज़ होता है। जैसे उसकी झूठ बोलने की टेंडेंसी है, वो उसकी टेंडेंसी ऐसी है। तो टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति, रुझान या फिर इच्छा। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ जो आप आदतन करते रहते हो, यानी वो आपका नेचर ही हो कि आप वो करो ही। जैसे मैं बोल रही हूँ कि उसकी झूठ बोलने की टेंडेंसी है, तो इसका मतलब उसकी आदत ही है कि वो आए दिन झूठ बोलती रहती है। तो टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, रुझान या फिर इच्छा। एग्जाम्पल देख लो, ही हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स। ही हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स, यानी उसकी चीज़ों को भूलने की एक प्रवृत्ति है, वो उसकी ऐसी आदत है, उसका ऐसा नेचर है कि वो चीज़ों को भूल जाता है। तो टेंडेंसी भी एक अच्छा वर्ड है। तो यहाँ पर हमारे आज के वर्ड्स की लिस्ट ओवर होती है। आई होप इस वीडियो लेसन से आपने कुछ न कुछ नए वर्ड्स ज़रूर सीखे होंगे। अगर सीखे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आपका फेवरेट वर्ड मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। सो इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं वीडियो के एंड में। आई होप इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ नए वर्ड सीखे होंगे। अभी आए दिन मैं ऐसे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले यूज़फुल वर्ड्स के नाम से अक्सर वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ उन वीडियोस में मैं ऐसे ही वर्ड्स कलेक्ट करूँ जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनको आपको यूज़ करने के लिए प्रॉपर इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक मैंने आई थिंक 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। दिस इज़ 4th, और इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग द काउंट 3 भी हो सकते हैं। जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं सारे वीडियोज़ के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आगे ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। तो अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो में इट्स अ ओपन क्वेश्चन कि आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में एक वर्ड लिखिए जिसका मीनिंग आप जानना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी एक ही वीडियो में आप ही लोगों के पूछे गए सारे वर्ड्स को कलेक्ट करके एक लिस्ट बना के एक वीडियो बनाऊं। तो उस वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, एग्जाम्पल बताऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो वो वर्ड आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो जो आप वर्ड जानना चाहते हैं जिसका मीनिंग यानी जो वोकैबुलरी आप सीखना चाहते हैं, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कौन सा वोकैबुलरी वर्ड आपको अच्छा लगा, तो वो भी लिखिएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।